Hello students, I am Sunita and welcome to my channel, and today we are going to discuss this lesson. Miss Will, the author and the writer of this lesson is Gavin Maxwell. And first of all, we read the heading before you read, that is Gavin Maxwell lives in a cottage in Camusferna in the West Highlands in Scotland. When his dog Jenny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. अब गैविन जो मैक्सवेल हैं, जो नारेटर ऑफ दिस लेसन, लिव्स इन अ कॉटेज, एक कॉटेज में रहते हैं कैमोसफर्ना के इन द वेस्ट हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के वेस्ट हाईलैंड्स में. एंड व्हेन इज डॉग, उनका जो डॉग था जैनी जब डाइड हो गया था, मर गया था, तो मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन. तो वह बहुत सैड थे कि दोबारा वह डॉग रखने के उसमें परिप्रेक्ष्य में. तो बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली, लेकिन उनके लिए क्या था, बिना पेट के रहना क्या था, बहुत ही अकेलापन था. रीड वॉट हैपन देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड. अब आप ये पढ़िए कि अब क्या हुआ आगे इन मैक्सवेल्स वर्ड, मैक्सवेल के ही शब्दों में. आप देखिए कि मैक्सवेल ने क्या किया और कैसे किसी पेट को रखा. एक्टिविटी, इफ यू न डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास कोई पेट है. इफ यू डू यू परहैप्स नो दैट अ पेट इज अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपके पास पेट है तो यह आपको जानना चाहिए कि यह एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है. रीड इन द बॉक्स बिलो दैट द SPCA, द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, हैज़ टू से अबाउट हाउ टू केयर ऑफ अ पेट. अब यहाँ पे दिए हुए हैं कि SPCA ने क्या कहा है. SPCA का फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स. एनिमल के खिलाफ जो क्रुएल्टी होती है उसकी प्रिवेंशन के लिए जो सोसाइटी बनाई गई वो क्या है, SPCA है. एंड हैज़ टू से अबाउट हाउ टू केयर ऑफ अ पेट, और SPCA ने बताया कि एक पेट का केयर कैसे करना है. Owning a pet is a lifetime of commitment up to 10 years, or if more, you own a dog or a cat involving considerable responsibility. अब एक पेट को ओविंग करना मतलब ओन करना, पालना, लाइफ टाइम कमिटमेंट, जब तक कि वो पेट जिंदा है तब तक क्या है, हमारी कमिटमेंट है उससे उन्हें पालने की. अप टू 10 ईयर्स, लगभग 10 साल या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, कोई डॉग या कैट को रखना. एंड इन्वॉल्विंग कंसिडरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बहुत ही क्या है, कंसिडरेशन, ध्यान देने वाली क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. द डिसीजन टू एक्वायर वन देयरफॉर शुड बी मेड बाय द होल फैमिली. अब क्या होना चाहिए कि जो आपका डिसीजन है टू एक्वायर वन, किसी भी पेट एनिमल को एक्वायर करना, शुड बी मेड बाय द होल फैमिली, पूरी होल फैमिली की सहमति होना चाहिए. और विदाउट फुल एग्रीमेंट बाय एवरी वन द पेट कुड एंड अप अनवांटेड. अगर किसी की भी वो है कि मतलब हम किसी की भी मतलब असहमति है तो पेट क्या फील करेगा, अनवांटेड सा फील करेगा कि उसकी साथ ज़रूरत नहीं थी. एंड पपीज एंड किटन आर सो एडोरेबल, और लगभग क्या होते हैं, पपीज़ और किटन जो होते हैं, मतलब डॉग्स के जो बच्चे होते हैं या फिर कैट्स के जो बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही एडोरेबल होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं. तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड व्हाई एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन लाइक वुड बी अट्रैक्टेड टू देम. और ये बहुत ईजी है यह अंडरस्टैंड कर पाना कि वाई एडल्ट एंड चिल्ड्रन अलाइक वुड बी अट्रैक्टेड, क्यों उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते, क्योंकि दे आर सो प्रेटी एंड अनफॉर्चुनेटली देयर क्यूट लुक्स आर ऑफन अ डिसएडवांटेज. और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, उनका जो क्यूट लुक है ज़्यादातर क्या हो जाता है, ऑफन अ डिसएडवांटेज हो जाता है, बिकॉज पीपल परचेज देम विदाउट कंसिडरेशन एंड द नॉलेज ऑन द हाउ टू टेक केयर ऑफ देम. क्योंकि डिसएडवांटेज मतलब कुछ मतलब असावधानी कुछ हो जाती है, क्योंकि
पीपल लोग उसको ऑन कर लेते हैं, परचेज तो कर लेते हैं, लेकिन विदाउट नोइंग मतलब बिना जाने की मतलब कैसे रखना है क्या करना, बिना जाने और बिना ज्ञान के ऑन हाउ टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम, कि उन्हें मतलब नॉलेज नहीं होती है कैसे उनका प्रॉपर केयर करना है। द बेसिस पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर अडाप्टिंग, जो बेसिक पॉइंट्स हैं किसी भी पपीज़ को रखने के, जो आपको अपने माइंड में रखना चाहिए वो ये हैं कि एन एनिमल डॉग लाइसेंस इन अकॉर्डिंग्स विद गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कि आपको एक लाइसेंस रखना पड़ेगा गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ, उसके रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इट्स एनुअल वैक्सीनेशन अगेंस्ट मेजर डिजीज़, और उनको वैक्सीनेशन होती है मेजर डिजीज़ के लिए, कुछ ऐसे डिजीज़ ना हो जाए इनके लिए। टॉयलेट ट्रेनिंग, और जो हमारे पेट एनिमल्स हैं उनको हमें टॉयलेट ट्रेनिंग देनी है, कैसे वह टॉयलेट जाएगा। रेगुलर ग्रूमिंग एंड बाथिंग, और हमेशा मतलब उनको ग्रूम करना है, बाथिंग करना है, नहलाना है, इससे मतलब उनके शरीर का ध्यान देना है, फर वगैरह का ध्यान देना है। ओबीडियंस ट्रेनिंग, और कैसे उनको पेट को कैसे ओबीडियंट रहना है, कोई घर पे आता है तो कैसे बिहेव करना है, और किसी को काटना नहीं है, और भौंकना नहीं है, या फिर चिल्लाना नहीं, ऐसी हरकतें नहीं करना है। एंड डोंट फॉरगेट यू शुड फीड योर पेट अ बैलेंस डाइट, और क्या करना है, पेट एनिमल्स को बैलेंस डाइट देनी है। एंड सोशलाइजेशन सिखानी है, कि मैनी डॉग आर केप्ट कन्फाइंड इन केजेज और tied up to stop them from dirtying the garden or from chewing on shoes. This is wrong, is very important. अब सोशलाइजेशन करवाना है हमें पेट एनिमल को। इसकी वजह से कई लोग क्या कर लेते हैं कि डॉग को एक किसी उसमें केज में डाल देते हैं, वहीं बंद कर देते हैं, और कभी कभी उनको बांध देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि उनको क्या फ्री छोड़ना है, बट उनको ट्रेनिंग के साथ। अ डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज, अफेक्शन एंड प्ले, और क्या करनी है, उनको एक्सरसाइज देनी है, अफेक्शन प्यार भी उनको देना है, एंड प्ले, और उन्हें खेल भी खिलाने हैं। एंड रीडिंग ऑन द सब्जेक्ट्स बिफोर हैंड इज अनदर इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एंड विल गाइड यू टूवर्ड्स बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पेट ऑनर। आपको क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल होना है, और इम्पॉर्टेंट जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको गाइड फॉलो करना है आपको। एंड सेलेक्ट पेट शॉप्स एंड मेजर बुक्स स्टोर्स प्रोवाइड बुक्स ऑन द केयर ऑफ वेरियस ब्रीड्स पेट, और कुछ आपको मतलब कुछ मेजर बुक्स होती हैं जिसके द्वारा आप जान सकते हो वेरियस ब्रीड्स, वेरियस पेट्स, सबकी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन, दैट इज यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे 4 पार्ट है, लगभग लेसन में 4 पार्ट है, जिसमें कि हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है कि मतलब चैप्टर वाइज इसमें है, फेज वाइज है। एंड अर्ली इन द न्यूयॉर्क ऑफ 1956 आई ट्रैवल टू साउदर्न इराक, और अर्ली मतलब सुबह ही न्यूयॉर्क में 1956 में मैंने कहा ट्रैवल किया, ट्रैवल टू साउदर्न इराक, दक्षिणी इराक की तरफ मैंने ट्रैवल किया। By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, और उस समय क्या हुआ, तब क्या हुआ, एक क्रॉस्ड माई माइंड मतलब मेरे विचार में एक, मेरे मतलब दिमाग में एक थॉट आया। अब यहाँ पे है क्रॉस्ड माई माइंड, क्रॉस्ड माई माइंड मीन्स केम इनटू माई माइंड, कि मतलब मेरे माइंड में एक थॉट आया कि आई शुड लाइक टू कीप अ ऑटर, कि मुझे एक ऑटर रखना चाहिए एक डॉग की बजाय। एंड दैट कैमस्फेरनिया रिंग बाय वाटर अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम अ स्टोर, और कैमस्फेयर में क्या है, रिंग्ड बाय, जैसे कैमस्फेरनिया है तो अगल बगल क्या है, यहाँ पे पूरा वाटर फैला हुआ है, ठीक, जैसे कि मतलब आइलैंड टाइप का है। एंड रिंग बाय वाटर स्टोन्स थ्रो इट्स डोर, इसके डोर से क्या है, वाटर बहुत ही नज़दीक है। एंड वुड बी एन एमिनेंट सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, और यह एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे क्या है, सुटेबल इम्पॉर्टेंट जगह है, ठीक। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. अब यहाँ पे है कि when I casually, मैंने जब अपने फ्रेंड को ये बात बताई कि मुझे एक ऑटर को रखना है इंस्टीड ऑफ अ डॉग, तो he replied कि I should मतलब मुझे क्या करना चाहिए कि गेट वन इन द टाइगर मार्सेस,
कि मुझे टिग्रिस मार्सेस मतलब एक जगह है, वहाँ से क्या करना है कि वहाँ से मैं एक ऑटर ले आऊँ, एंड देयर दे वर एज कॉमन एज वन। वहाँ पे ऑटर क्या है, उतने ही कॉमन है जितने कि मॉस्किटोज होते हैं हम लोग के लिए, मच्छर जितने हम लोग के लिए कॉमन है उतने ही वहाँ पे ऑटर कॉमन है। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय अरब्स, और लगभग क्या होता है कि प्रायः अरब्स लोग भी उसे टेम करते हैं, मतलब पेट करते हैं, पालते हैं ऑटर को। वी वर गोइंग टू बरसा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एन आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बरसा जा रहे हैं टू कंसुलेट जनरल, जनरल का मतलब एक कलेक्ट एन आंसर आवर ईमेल, अपने मतलब आंसर को, अपने ईमेल को लेने और उसका आंसर करना है हमें, इसलिए हम लोग यूरोप से कहाँ जा रहे हैं, बरसा जा रहे हैं। एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट, मतलब एट द कॉन्सुलेट जनरल, जब हम कॉन्सुलेट जनरल पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं कि मेरे फ्रेंड का तो मेल आ चुका है बट मेरा मेल अभी तक नहीं आया है। एंड आई केबल टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड। केबल मीन्स सेंड अ मैसेज बाय टेलीग्राफ, तो मैंने एक मैसेज भेजा टेलीग्राफ से। एंड व्हेन 3 days लेटर, 3 दिन तक भी क्या हुआ, कोई भी कुछ भी नथिंग हैड हैपन, कुछ भी नहीं घटा। एंड आई ट्राई टू टेलीफोन, मैंने टेलीफोन ट्राई किया फ़ोन करने का। द कॉल हैड टू बी बुकड 24 hours, 24 hours के लिए क्या थी, कॉल सारी बुक थी इन एडवांस में। एंड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, और फर्स्ट डे क्या हुआ कि लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी। सेकेंड डे क्या हुआ, एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर द रिलीजियस हॉलीडे, रिलीजियस किसी धार्मिक अवकाश की वजह से क्या थे, क्लोज थे। एंड ऑन द थर्ड डे क्या होता है कि देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन, कोई अदर ब्रेकडाउन था, इस वजह से कॉल नहीं हो पाई। माई फ्रेंड लेफ्ट, और मेरा फ्रेंड चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम अ वीक्स टाइम, और मैंने मतलब कहा कि हम लोग एक हफ्ते के अंदर मिलते हैं। एंड 5 days लेटर माई मेल अराइव, 5 दिन बाद क्या होता है, मेरा मेल आ जाता है। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, अब मैं जो मेल मेरा रहता है मैं अपने बेडरूम में लेके आता हूँ उसको पढ़ने के लिए। एंड देयर स्क्वैटिंग ऑन द फ्लोर्स वर 2 अरब्स, वहाँ पे क्या रहते हैं, 2 अरब्स आते हैं। स्क्वैटिंग ऑन द फ्लोर्स में बैठे रहते हैं। एंड बिसाइड देम ले अ सैक दैट स्क्वेम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उनके जो पीछे क्या रहता है, एक सैक रहता है, एक बोरी रहती है जो स्क्वेम्ड मीन्स है कि थोड़ी सी हिलती उलती रहती है, कुछ कुछ समय बाद हिलती रहती है, और टाइम टू टाइम। एंड दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, उन्होंने एक मेरे पास मतलब नोट दिया, मेरे फ्रेंड के द्वारा दिया हुआ। हेयर इज़ योर ऑटर, कहा कि यह तुम्हारा ऑटर, ये रहा तुम्हारा ऑटर। स्क्वेम्ड मीन्स ट्विस्टेड अबाउट, मतलब जैसे आराम से आप पलथी मार के बैठते हो ना जमीन पे, वैसा। अब यहाँ पे पार्ट सेकेंड स्टार्ट होता है। पार्ट सेकेंड में देखते हैं कि नरेटर क्या बोल रहा है। With the opening of that sack began a phase of my life that has not been ended and may, for all I know, not end before I do. और इस ओपनिंग, इस जो सैक के खोलने के बाद क्या हुआ, बिगैन हुआ, शुरू हुआ अ फेज ऑफ माई लाइफ, मेरे एक लाइफ का एक नया पहलू शुरू हुआ। दैट हैज़, और वो क्या हुआ, अभी भी नहीं एंड हुआ है। एंड में हो सकता है कि वो कभी एंड भी ना हो जब तक कि मैं ना चाहूँ। And it is in effect a thraldom to otters and otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned on. और क्या हुआ कि it is in effect thraldom of otters, मेरे ऊपर क्या हो गया, एक कंट्रोल टाइप्स ऑफ उनका being under thraldom means देखिए being under the control of, and fixation means very strong attachment of feeling। अब मुझे ऑटर से क्या हो गया, वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और फीलिंग हो गई, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई, और थ्रैल्डम हो गया मतलब थोड़ा सा कंट्रोल टाइप ऑफ ऑटर का हो गया। एंड दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड ऑन, और इतना जितना मुझे मतलब फिक्सेशन है ऑटर से शायद ही किसी को हुआ होगा। द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम हिज सैक ऑन टू द स्पेशियल टाइल्ड फ्लोर of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon।
अब जो क्रिएचर था जब निकला सैक से स्पेशियल टाइल्ड फ्लोर में, मतलब जो जगह मतलब ज़्यादा थी फ्लोर की, तो वहाँ पे जब निकला तो कंसुलेट बेडरूम में वह जैसे ही निकला तो वो रिजेंबल हो रहा था, मतलब लग रहा था, किसकी तरह लग रहा था, वेरी स्मॉल मिडिवली कंसीव्ड, जो मिडिल एजेस में इमेजिनेशन किया जाता था, जैसे मतलब मिडिवली कंसीव्ड एन इमेजिनेशन ऑफ मिडिल एजेस, मिडिल एजेस में जो इमेजिनेशन थी एज अ ड्रैगन, ड्रैगन वाली इमेजिनेशन थी, वैसा उसको हम लोग देख रहे थे। फ्रॉम द हेड ऑफ द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मर्डर। और वो क्या था, सर से टेल तक कोटेड था, मतलब मिट्टी से एकदम भरा हुआ था। एंड बिटवीन हुज टिप्स वॉट विजिबल आ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल। और लेकिन एक जगह क्या था, उनकी टिप में क्या था, विजिबल हो रहा था, उसका फर जो है वेलवेट फर विजिबल हो रहा था, जो कि कैसा लग रहा था, चॉकलेट ब्राउन मोल की तरह लग रहा था। ही शूक हिमसेल्फ एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट। और उसने क्या किया, अपने आप को हिलाया और हल्का सा क्लाउड ऑफ डस्ट हो गया, जैसे हिलाने पर धूल नहीं हल्की सी होती है। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, लेकिन दूसरे महीने तक ऐसा नहीं चला। एंड आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मंथ एंड सी द ऑटर एज इट वर इन दिस ट्रू कलर। और मैंने क्या किया, पूरी जो मड थी ऑटर के शरीर पर उसको मैंने रिमूव कर दी एंड सी द ऑटर, और मैंने देखा ऑटर को एज इट वर, जैसा कि वह है, इन हिज ट्रू कलर। ट्रू कलर्स में मुझे देखने में कितना समय लगा, लगभग 1 month, a month. मिसबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर। अब नरेटर ने ऑटर का नाम मिसबिल रख दिया है। वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंटिस्ट। शुरुआत में क्या था कि साइंस को अननोन था, ये ऑटर अननोन था, जानते नहीं थे। एंड वॉज एट लेंथ क्रिश्चियंड, और बाद में क्या हुआ, उसको क्रिश्चियंड कर दिया। क्रिश्चियंड करना मीन्स नेम रखा गया। उसका क्या नेम रखा गया, जूलॉजिस्ट ने उसका नेम रखा लुट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर, ऐसा उसका नाम रखा गया। फॉर द फर्स्ट 24 hours मिसबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, he was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. अब यहाँ पे क्या हुआ कि फॉर द फर्स्ट 20, लगभग पहले जो 24 घंटे थे, तो मिसबिल नाइदर हॉस्टाइल मीन्स नॉर अनफ्रेंडली और नॉट फ्रेंडली, ना ही वो फ्रेंडली था ना ही अनफ्रेंडली था। और ही हैज़ सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। अलूफ एंड इनडिफरेंट मीन्स होता है कीपिंग अ डिस्टेंस, अलूफ एंड इनडिफरेंट कीपिंग अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस बनाए रखे था वह। एंड चूजिंग टू स्लीप, और उसने चूज किया सोना, कहाँ पे, ऑन द फ्लोर, फ्लोर में सोना पसंद किया। फॉर फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, उतना मतलब दूर सोना पसंद किया कि जितना मेरे बेड से दूर हो सकता था, पॉसिबल हो सकता था। एंड सेकेंड नाइट मिसबिल केम ऑन टू माई बेड इन द सम आवर्स एंड रिमेन्ड स्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज अंटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगैन टू लॉस हिज apathy and take a much too keen interest in his surrounding। बड़ा है इसका पैरा। सेकेंड नाइट, अब दूसरी नाइट क्या किया, मिसबिल मेरे बेड पर आ गया और कुछ ही देरों में एंड रिमेन्ड अस्लीप, वहाँ सोया। इन द क्रूक ऑफ माई नीज, मेरे नीज के क्रूक में, मतलब जैसे ये पैर का ये जो घुटना है, तो ये वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, क्रूक बोलेंगे, वहाँ पर आके वह सोया। एंड कब तक सोया, अंटिल द सर्वेंट बॉट टी, जब तक कि सर्वेंट ने टी नहीं लाई, चाय नहीं लाई सुबह। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगैन टू लॉस हर अपैथी, और वह अपनी अपैथी जो थी, जो उसकी इंटरेस्ट थी, अब्सेंस ऑफ जो इंटरेस्ट था उसका, वह लूज़ करने लगा। मतलब है कि उसको इंटरेस्ट धीरे धीरे आने लगा। एंड और धीरे धीरे उसको इंटरेस्ट आया, मच टू कीन, और भी वह उत्सुक हुआ और इंटरेस्टेड हुआ। एंड इंटरेस्टेड इन सराउंडिंग्स, और उसकी जो आसपास की जो भी चीज़ें थी उसमें वह इंटरेस्ट लेने लगा। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू अ बाथरूम, वेयर फॉर half an hour he went wild with joy in the water
plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for Hippo. अब क्या होता है, उन्होंने एक बेल्ट बनाई है, ठीक, उसको लीड करने के लिए, बाथरूम तक के लिए ले जाने के लिए, ले आने के लिए उन्होंने एक बेल्ट बनाई, उसके गले पे ऐसे बांध दी है। एंड वेयर द हाफ एन आवर, वहाँ पे वह क्या करता है, लगभग आधे घंटे तक जॉय करता है, वाटर में खूब खेलता है, प्लंजिंग एंड रोलिंग, वहीं पे रोल करता है, पूरे शरीर को रोल कर देता है, और बाथ टब में ऊपर नीचे नीचे ऊपर करता है, एंड मेकिंग इनफ स्लॉस, और वो मतलब स्लॉस वगैरह करता है, मतलब है कि जैसे छिड़कना पानी को इधर उधर, हाथ पैर मारना करता है, जैसे फॉर हिप्पो, जैसे कि हिप्पो करता है, हिप्पोपोटामस जैसे करते हैं वैसा ही यह भी करता है। एंड दिस आई वॉज टू लर्न, अब इसके द्वारा मैंने क्या सीखा कि इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, यह एक ऑटर का कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब उसका जो फीचर्स है या फिर जो उसका चरित्र यह है कि मतलब उसका जो हैबिट्स है क्या है, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, की एक भी जो ड्रॉप ऑफ वाटर है, वाटर की एक भी बूंद जो है, मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न। अब उसको मतलब वाटर को क्या चाहिए कि जो स्प्रेड, जो वाटर की ड्रॉप्स हैं वो क्या हो, स्प्रेड मतलब फैली हुई हो, बहती रहे, मतलब ऐसा चाहिए। एंड अ बाउल मस्ट बी वंस बी ओवरटर्न, और एक अगर कोई बाउल है, कोई जग है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसको वो क्या कर देता था, मतलब गिरा देता था, ताकि पानी बहे और इधर उधर फैला रहे, ये नहीं कि एक जगह स्थिर रहे पानी। जैसा कि हमें पसंद है कि पानी मतलब भरा हुआ रहे, फैला ना रहे, इधर उधर कोई ना छिड़के, ऐसा हमें पसंद है। लेकिन वाटर क्या पसंद है, पानी मतलब हमेशा मूवेबल होना चाहिए। और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड ही सैट इन एंड स्लोस इन द अंटिल इट ओवरफ्लो, अगर वह जैसे वह उसके गिराने पर नहीं गिरता है तो वो क्या करता है, उसके ऊपर उसके अंदर बैठ जाता है और उसको छपछपा के उसको पानी को बाहर निकाल देता है। एंड वाटर मस्ट बी केप ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, और वाटर को क्या होना चाहिए, वाटर के अंदर मूवमेंट होती रहनी चाहिए, वाटर का मतलब मानना है, एंड उसके साथ उसको कुछ ना कुछ करना है। व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, और जब वाटर स्टैटिक रहता है, शांत रहता है, और स्टे है कहीं शांति से है, तो क्या है, वह गुस्सा आ जाता है। 2 days later, Miss Bill escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing around the bend of the corridor that led to the bathroom. अब क्या हुआ, 2 दिन बाद मिस बिल क्या हो जाता था, गायब हो जाता था उसके बेडरूम से। एंड आई एंटर्ड, जैसे मैं वो इंटर होता था वो गायब ही रहता था। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल, और मैंने टर्न किया और मैंने देखा उसकी टेल डिसअपियरिंग अराउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर, होते हुए कहाँ जा रही है उसकी टेल, गायब हो रही, किधर की तरफ, बाथरूम की तरफ। तो दैट लेड टू द बाथरूम, जो कि बाथरूम की तरफ जा रहा है। बाय द टाइम आई गॉट देयर वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब एंड फम्बलिंग एट द chromium tap with his paws. अब fumbling means trying to do something in a clumsy manner, मतलब कुछ ना कुछ तो करना है। तो क्या होता है कि I got there, he was up on the end of the bathtub, वह bathtub में था, एंड वो क्या कर रहा था, fumbling at the chromium tap with his paws, वो अपने पॉज से, पंजों से क्या कर रहा था, उसको मतलब घुमाने की कोशिश कर रहा था कि इसको क्रोमियम जो टैप था, जो नल था, उसको क्या कर रहा था, घुमाने की कोशिश कर रहा था। आई वॉच्ड, मैंने वॉच किया, देखा, एंड अमेज्ड, आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज हो गया। इन लेस दैन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फॉर इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर। क्या हुआ कि 1 मिनट के अंदर ही वो क्या किया, 1 मिनट से भी कम समय ही लगा होगा कि उसने टर्न कर दिया, टैप को खोल दिया और प्रोड्यूस होने लगा क्या, ट्रिकल ऑफ वाटर, मतलब छोटी धारा, मतलब उसमें से बहने लगी। एंड आफ्टर अ मोमेंट, अब कुछ क्षण बाद क्या हुआ, या तो 2 क्षण बाद क्या हुआ, अचीव द फुल फ्लो में पानी बहने लगा, मतलब उसने पूरी तरीके से उसको ऑन कर दिया। He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions he would sometimes screw it up and still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate.
अब क्या होता है कि वह लकी था कि उसने मतलब सही दिशा में नल को खोला, क्योंकि अगर वो अपोजिट उसमें डायरेक्शन में अगर नल को घुमाया जाए तो क्या हो जाता है, वो और टाइटर हो जाता है और चिटरिंग एंड विद इरिटेशन। अब क्या हो जाता है, जब वो टाइटर हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो इरिटेट हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है एंड टैप्स फेल्योर टू कॉपरेट करने में मतलब कॉपरेट नहीं होता है, तो फेल्योर टू कॉपरेट मतलब उसको वो मतलब खुशी नहीं मिल पाती, डिसपॉइंट हो जाते, और चिटरिंग मतलब चिड़चिड़ाहट की थोड़ी सी आवाज़ आती, चिटरिंग साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से। एंड वेरी सून मिस वुड फॉलो मी विदाउट लीड एंड केम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। और बहुत जल्दी क्या होता है, मिड मुझे फॉलो करने लगता है बिना लीड किए हुए से, और वह आ जाता है जब भी मैं उसे पुकारता हूँ। एंड ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इज इन प्ले, और वह अपना ज़्यादातर समय खेलने में ही गुजारता है। ही स्पेंड आवर्स shuffling a rubber ball round the room like a four-footed saucer player, using all 4 feet to dribble the ball, and the could also throw it with a powerful flick on the neck to a surprising height and distance। अब क्या होता है कि हिज पेंट्स वह बहुत मतलब घंटों बिताता है सफलिंग रबर बॉल को सफलिंग करने में, मतलब है कि वॉकिंग विद अ स्लो ड्रैगिंग मोशन। मतलब स्लो ड्रैगिंग मोशन में क्या करता है, मतलब घसीट कर मतलब जैसे बॉलों को चलना, वैसा पूरे रूम में वो चलता है उसको लेके। एंड लाइक किसकी तरह, 4 फुटेड सॉसर की तरह, एक सॉसर फुटबॉल प्लेयर की तरह वो क्या करता है, वह मतलब उस बॉल को नचाता है पूरे रूम में एंड अपने चारों फीट को यूज करता है एंड ड्रिबल द बॉल, और मतलब घसीट कर या फिर कुछ करके वह खेलता है। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और वह उसको बॉल को क्या कर सकता है, फेंक भी सकता है विद अ पावरफुल फ्लिक माने क्विक टाइट राइट लाइट मूवमेंट में उसको थ्रो कर सकता है ऑफ द नेक के उसके नेक से, एंड टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, और मतलब एक सरप्राइज्ड मतलब इतनी ऊंचाई तक उठाता है, इतनी दूर तक वो बॉल को पहुंचाता है कि वो बहुत सरप्राइजिंग होता है। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक विद जगल विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज। अब बट ऑटर का क्या रियल प्ले क्या है कि जब वो अपने बैक अपने पीठ के बल सो जाता है, मतलब लेट जाता है, फिर उसका जगल करता है, मतलब जगल में से जैसे कोई सामान है उसको पहले एक उछाला, फिर उसके बाद दूसरा सामान है वो नीचे आया, फिर ये वाला सामान ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर ये, मतलब ऐसे जगल करना होता है, एक सामान को ऊपर उछालना फिर एक सामान नीचे, मतलब 2-3 चीज़ों से सामानों से खेलना विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज, वो अपने पंजों से ऐसा करता है। मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास्ट टाइम, मतलब पुराने समय में क्या था, मार्बल्स कंजे जो होते हैं वो फेवरेट टॉयज थे। एंड ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग ऑन टू द फ्लोर। वह फ्लोर में मतलब लेट के फिर उसके बाद रोल करना और कुछ मतलब वही जगल करना उसे क्या पसंद था, बहुत ही पसंद था। द डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा, और बसरा में डेज जो हैं बहुत ही पीसफुली पास हो गए, शांतिपूर्वक पास हो गए। बट आई ड्रेड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड एंड टू कैम्सफर्निया, और मैं इसके लिए ड्रेड द प्रॉस्पेक्ट मीन्स वॉज अ ग्रेट फियर और समथिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर। मैं उसके लिए मतलब थोड़ा फियरफुल था कि अब क्या होगा, कि मिस को ट्रांसफ़र करना है, मिस टू ट्रांसफ़र करना है, एंड टू कैम्सफर्निया, पहले इंग्लैंड फिर इंग्लैंड से कैलिफोर्निया। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन, जो ब्रिटिश एयरलाइन है जो लंदन जाती है, वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, वो एनिमल्स को नहीं ले जाने देती, फ्लाई करने नहीं देते। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस, इसलिए मैंने पेरिस के लिए एक टिकट बुक करी ऑन टू एयरलाइन में, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, फिर पेरिस में क्या करूँगा, लंदन जाऊँगा।
The airline insisted that Miss should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. अब एयरलाइंस ने मुझे क्या बोला कि मिज को मतलब ऐसे बॉक्स में आपको रखना है जो कि 18 इंच से बड़ा ना हो एंड कैरीड ऑन द फ्लोर, और उसको कहाँ रखना है, फ्लोर पर रखना है, मेरे पैर के पास फ्लोर पर नीचे रखना है. एंड आई हैड अ बॉक्स मेड, मैंने एक बॉक्स बनाया एन आवर बिफोर, 1 घंटे पहले, हम लोग के चलने से 1 घंटे पहले. एंड आई पुट मिस, मैंने उसमें मिस को रखा बॉक्स में और कस्टम टू इट एंड हरीड मील, मैंने मतलब इसलिए रखा कि वह उस वातावरण में एडजस्ट हो जाए, बॉक्स के वातावरण में एडजस्ट हो जाए. और मैंने हरीड मील मतलब बहुत जल्दी जल्दी में खाना खाया. व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस हुआ तो देयर वॉज एन अपैलिंग स्पेक्टिकल्स, मतलब ऐसा दृश्य था जो क्या था, बहुत ही मतलब डरावना दृश्य था. शॉकिंग सीन जिसको बोल सकते हैं, अपैलिंग स्पेक्टिकल मीन्स एक शॉकिंग सीन था. एंड देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में क्या था, एकदम शांति थी, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी बॉक्स से. बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड ब्लड हैज़ ट्रिकल्ड एंड ट्राइड. अब वहाँ क्या था कि जो बॉक्स था, एयर होल्स थे, जो होल्स बना दिए थे नरेटर ने ताकि वह हवा लेने से, सांस लेने से उसे दिक्कत ना हो, और उसके जो चिंक्स से मतलब जो भी होल्स वगैरह थे, नैरो ओपनिंग वगैरह जो थी, तो उससे क्या था कि ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, जो खून हल्का हल्का मतलब क्या है, सूखा हुआ खून लगा हुआ था. एंड आई वाइप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड, और मैंने क्या किया, वाइप्ड ऑफ, जल्दी से पूरा फाड़ वाड़ दिया, क्विकली टू ऑफ, जल्दी से खोल दिया, टोर कर दिया, फाड़ दिया पूरे डिब्बे को ताकि मैं मतलब उसको निकाल सकूँ तुरंत. एंड मिज एग्जॉस्टेड, मिज एकदम मतलब एग्जॉस्ट हो गया था, मतलब एकदम थका सा हो गया था, उसके अंदर मतलब बिल्कुल भी ताकत नहीं थी. एंड ब्लड स्पैटर्ड, विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग. अब क्या होता है कि वह मतलब हल्के हल्के जो ब्लड के जो स्पॉट्स थे उसके शरीर पर हो गए थे. एंड कॉट एट माई लेग, और उसने मेरे पैर को पकड़ लिया था, शायद वह सोचा कि मैं शायद कहीं जा रहा हूँ. एंड ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड, और उसने, नरेटर ने क्या किया, पूरे बॉक्स की लाइनिंग वगैरह पूरा हर चीज़ टॉर्न कर दी, फाड़ दी, श्रेड्स में जो भी हल्की फुल्की जो भी धारियाँ थी ताकि ना रहें, पीसेस में उसको फाड़ दिया. When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, इसलिए मैंने रिमूव किया कि वहाँ पे अब कोई भी कटिंग एज ना बचे. एंड इट वॉज जस्ट 10 मिनट, अब सिर्फ 10 मिनट्स ही बाकी थे टाइम टू फ्लाइट होने में. कितना बाकी, 10 मिनट बाकी थे, और एयरपोर्ट लगभग 5 माइल्स दूर था. एंड आई पुट मिजरेबल मिज, मैंने क्या किया, मिजरेबल मिक बैक इनटू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लिड विद माय हैंड, मैंने मिज को उस बॉक्स में डाला, फिर से उसी मिजरेबल कंडीशन में, उसी दयनीय स्थिति में होल्ड डाउन किया लिड को इन माई हैंड, विद माई हैंड, मतलब मैंने अब उसे उठाया और मैं चल दिया. एंड आई सैट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बरसा लाइक अ रिकोचेटिंग बुलेट. वो ठीक, अब मैं क्या हुआ, बैक ऑफ द कार बैठा, और फिर उसके बाद बॉक्स को रखा वहाँ पे, और फिर क्या हुआ, ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, स्ट्रीट ऑफ ऐसे चलाई जैसे बुलेट चलती है, ऐसे चलाया, फिर टर्न किया तुरंत, फिर टर्न किया, फिर मतलब बहुत जल्दी जल्दी में वो टर्न कर, जैसे लग रहा है बुलेट चल रही है. एंड द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, और एयरक्राफ्ट वाले वेट कर रहे थे टेक ऑफ करने के लिए. एंड आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिसर, और मैं मतलब जल्दबाजी में गया और मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत इन्फ्यूरिएटेड वो हैं ऑफिसियर से, मतलब वेरी एंग्री हैं, बहुत वो लोग एंग्री हो चुके हैं. एंड लकीली, भाग्य से क्या हुआ, द सीट बुकड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, और जो मेरे लिए जो सीट बुक थी वो क्या थी, फ्रंट पर थी. एंड आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स, मैंने अपने जो फ्लोर के जो फीट के पास जो फ्लोर थी उसको मैंने क्या किया,
न्यूज़पेपर से कवर कर दिया। रैंक फॉर द एयर होस्टेज, एक एयर होस्टेज को बुलाया। एंड गेव हर अ पार्सल टू ऑफ फिश टू कीप इन अ कूल प्लेस, और उन्हें एक पार्सल दिया फिश का, मतलब मिर्च के लिए मैं फ़िश लाया था उसके लिए मैंने पार्सल दिया उस, ताकि वह उसको कूल प्लेस में रख सकें। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, मैंने उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, जो कि लास्ट जो घटना हुई आधे घंटे पहले जो भी घटना हुई उसके बारे में मैंने उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया ताकि वह उसको किसी को ना बताएं। एंड आई हैव रिमेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर हॉस्टेस, शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर, और मैं उनके लिए मतलब बहुत ही एडमिरेशन, बहुत ही प्रशंसनीय हूँ अभी भी उस एयर हॉस्टेस के लिए। एंड सी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, मतलब बहुत ही दयालु तरह की थी और बहुत उनका हृदय बड़ा था। सी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, और उन्होंने मुझे प्रेफर किया था कि मुझे अपने पेट को अपने नी, अपने घुटनों पर रखना चाहिए। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, मैं अपना मतलब ग्रेटिट्यूड प्रकट करने के लिए उनका मतलब हैंड में किस कर सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। बट नॉट नोविंग ऑटर आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड, और मैं अब आगे नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, और मैं क्वाइट अनप्रिपेयर्ड, मैं प्रिपेयर बिल्कुल नहीं था आगे क्या होने वाला है। ये देखिए मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन फ्लैश, अब मिस क्या हो गया, बॉक्स से बाहर चला गया एक झटके में ही। एंड ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और वह डिसअपियर्ड हो गया, अब नहीं दिख रहा है कहाँ गया। एंड देयर वॉज स्क्वैश एंड स्ट्रिंग्स एंड अ वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट अ रैट अ रैट, अब क्या हो जाता है वहाँ पे चिल्लाहट की आवाज़ आती है, स्क्वैश एंड स्ट्रिंग्स क्या होती है, चिल्लाहट की आवाज़ आ जाती है, और एक वुमन खड़ी हो जाती है और वो चिल्लाती है अ रैट, चूहा आया चूहा आया। आई कॉट साइट ऑफ मिथ्स टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ अ पोर्टली वाइट टर्बेंट इंडियन, अब मैंने क्या देखा, आई कॉट साइट, मेरी नज़र पड़ी मिर्च की टेल पर, जो कि किसके नीचे था उस समय, पोर्टली, पोर्टली मीन्स स्टाउट, स्टाउट मीन्स थोड़ा सा फैटी इंसान, तो वाइट टर्बन, उसने जो सफ़ेद कलर की मतलब पगड़ी बांधी हुई थी, इंडियन था। एंड डाइविंग फॉर इट, मैं उसके लिए डाइव किया, मतलब है कि मैं उसको पकड़ लूँ, ऑटर को पकड़ लूँ, इसलिए मैंने डाइव किया। आई मिस्ड, मुझसे मिस हो गया, मतलब मैं नहीं पकड़ पाया, क्यों, बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, मैंने पाया कि मेरा फेस करी में जा चुका है। परहैप्स शायद, सेड द एयर हॉस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, शायद एयर हॉस्टेस ने स्माइल की, and it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you, और यह अच्छा होगा कि आप सीट पर बैठे रहें और मैं अगर आपके एनिमल को पाऊंगी तो मैं आप तक उसको पहुंचा दूंगी, ऐसा एयर हॉस्टेस ने कहा। एंड आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर बैठ गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट, इवन सडनली आई हर्ड from my feet a distressed chitter to recognition and welcome, and Mizville bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck, अब मैं अपने सीट पर बैठ गया, फिर क्या करने लगा, क्रैनिंग करने लगा, क्रैनिंग के लिए मतलब सर उठा उठा के देखना, तो सर उठा उठा के मैं देखने लगा कि मुझे वह दिख जाए, लेकिन फिर सडनली अचानक ही मुझे सुनाई दिया अपने फीट के पास कि कोई आया है, तो मैंने देखा कि चिटर ऑफ रिकॉग्निशन और वेलकम, और वह आ जाता है, कौन, ऑटर आ जाता है। एंड मिस बाउंडेड ऑन टू माइन, अब क्लाइंब अप क्विकली, बहुत जल्दी ही वह क्या हो जाता है, मिस उसके नीज पर, घुटनों पर चढ़ जाता है और वहीं बैठ जाता है। एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, और रब जेंटली विद नोज, नोज से मेरे फेस नेक पर क्या करता है, नजल करता है, रब करता है। अब यहाँ पे पार्ट 4 स्टार्ट है। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज डॉटर रीच लंदन वेयर ही हैज़ अ फ्लैट, और इतनी जो जर्नी हो गई अभी तक, जो भी घटना घटी इस जर्नी में, उसके बाद क्या होता है, मैक्सवेल और उसके डॉटर दोनों क्या बोलते हैं, लंदन पहुँच जाते हैं जहाँ पे इनका फ्लैट है। मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ,
मिस और मैं क्या हो गए लंदन में, अभी लगभग 1 महीना गुजर गए हैं। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सेलेक्शन ऑफ टॉयज पिंग पोंग बॉल्स। अब वह क्या करता है, मतलब घंटों खेलता है और उसके पास टॉयज क्या क्या हैं, पिंग पोंग बॉल्स हैं, मार्बल्स हैं, रबल फ्रूट हैं, ये सब टॉयज के नेम है। एंड टेरापिन सेल है। एंड आई हैड ब्रॉड बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस, मतलब मैं ये सारे सामान कहाँ से लाया हूँ, 80 डिग्री मार्सेस से लाया हूँ जहाँ उसका नेटिव जगह है। And with the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time। और पिंग पोंग बॉल से वह इन्वेंटेड, उसने एक इन्वेंट किया, एक गेम का इन्वेंट किया, एक गेम का आविष्कार किया। वो क्या था कि हाफ एन आवर पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम, पिंग पोंग बॉल से उसने एक गेम इन्वेंट किया ऑफ हिज ओन, खुद से ही, विच कुड कीप हिम इनग्रॉस, अब जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, इनग्रॉस मीन्स इंडल्ज रहता है और इंटरेस्टेड रहता है, जिसमें लगभग आधा 1 घंटा वह वही पिंग पोंग बॉल के साथ वह खेलता था। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to other। अब क्या होता है, जो सूटकेस वो ले गए थे तो इराक जो ले गए थे सूटकेस, तो क्या होता है डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से जब रखते हैं तो क्या हो जाता है, हल्का सा स्लोप हो जाता है, मतलब हल्का सा ढलान उसमें आ गई है उस बक्से में, मतलब बिगड़ने की वजह से। तो क्या होता है, सो दैट द लिड व्हेन क्लोज्ड रिमेन्ड स्लोप, स्लोप एक ढलान बन जाती है ऑन वन एंड टू अदर, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक क्या हो जाती है, बक्से में ऐसे ढलान हो जाती है। तो मिस डिस्कवर्ड, मिस ने पाया कि दैट इफ़ इट प्लेड द बॉल ऑन द हाई एंड, अगर बॉल को यहाँ रखा जाएगा तो क्या होगा, वह लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ जाएगी। उसने यह मतलब डिस्कवर कर लिया, जान लिया। तो क्या होता है कि length of the suitcase, he would dash around to the other end to ambush its arrival। अब वो क्या करता है, यहाँ पे रख के वह छुप जाता है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ आती है उसको मारता है वह, ठीक। अराइवल फ्रॉम, हाइड फ्रॉम इट, अब छुप जाता था। क्रोचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट अ सरप्राइज, ग्रैब इट एंड ट्रॉट इट विद इट टू द हाइट एंड वंस मोर। एंड क्रोचिंग टू स्प्रिंग अप बट टेक इट बाय सरप्राइज, सरप्राइज से क्या करता है, उसको टेकता है, झुकता है, फिर उसको हिट करता है। ग्रैब इट एंड ट्रॉट इट, उसको पकड़ता है, छोड़ देता है, मतलब वह उस बॉल से को उस सूटकेस के ऊपर खेलता रहता है। आउटसाइड द हाउस, अब घर के बाहर वह क्या करता है, आई एक्सरसाइज्ड ऑन अ लीड प्रेसिसली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग, मैं उसे क्या करता हूँ, एक्सरसाइज के लिए बाहर ले जाता हूँ और जैसे कि एक डॉग को। और मिस क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट। अब मिस ने क्या कर लिया है, क्विकली बहुत जल्दी ही डेवलप कर ली है सर्टन कंपल्सिव हैबिट्स, मतलब ऐसी हैबिट्स जिसको ठीक करना क्या हो, इम्पॉसिबल हो। तो दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट में चलते चलते, लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन, जैसा कि चिल्ड्रंस करते हैं, हु ऑन दियर वे, जो अपने मतलब रास्ते पर जो चिल्ड्रन जो काम करते हैं, जैसे कि वे एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस दियर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक्स। बच्चे क्या करते हैं, जो अपने फीट होते हैं, हाँ, जो भी ब्लॉक्स बने होते हैं रास्ते पे, उस पर क्या करते हैं, बीच पर पैर रखते 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 जाते हैं। तो वैसा ही वो क्या करता है, ऑटर भी करता है। एंड मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, और क्या करते हैं कि उन्हें 7th मतलब हर 7th रेलिंग को क्या करना है, टच करना है। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट, अब जो लैम्प पोस्ट है उसके पास से क्या करना है, उनको बाहर जाना है, गुजरना है। एंड आउटसाइड टू माई फ्लोट वॉज एन सिंगल स्टोर्ड प्राइमरी स्कूल, और मेरे घर के सामने क्या है, एक तले का क्या है, प्राइमरी स्कूल है। along whose frontage ran a low wall some 2 feet height, और वहाँ पे क्या है, 2 feet height का एक क्या है, वॉल है। on his way
और उस रास्ते में बट नेवर ऑन हिज वे आउट, बाहर जाते हुए नहीं बल्कि मिस वुड टग मी टू दिस वॉल, मुझे उस वॉल तक ले जाता था एंड और उस वॉल पर जंप करता था एंड गॉलोप द फुल लेंथ ऑफ हिज 30 यार्ड पर वह सर पर दौड़ता था। जब वह दौड़ता था तो होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ द पीपल्स एंड द स्टाफ विद इन, और वहाँ पे क्या हो जाता है, एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता था और वहाँ के छात्रों और स्टाफ के बीच में। एंड डिस्ट्रैक्शन मीन्स समथिंग दैट टेक्स अवे वंस टेंशन फ्रॉम व्हाट, जो भी वो काम करते थे उसमें क्या हो जाता था, डिस्ट्रैक्शन हो जाता। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not be recognized an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. और जो लंडनर जितने भी थे वो क्या करते थे, शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, वह क्या कर रहे थे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, ऑटर को नहीं मतलब सही से पहचान पा रहे थे। और इस वजह से मैं क्या था, बहुत ही सरप्राइज्ड था। और लगभग एवरेज जो भी लंडनर है उन्हें तो लगभग जानना ही चाहिए कौन है। बट द वैरायटी ऑफ गेसेस, जो गेस करने की जो वैरायटी थी, तो व्हाट काइंड ऑफ एनिमल की, यह क्या एनिमल है, तो वो मुझे क्या करता था, सरप्राइज्ड करता था। एंड ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड, अब ऑटर किस ग्रुप से बिलोंग करते थे, जैसे मस्लिन्स शेयर्ड बाय द बैडगर, मंगूज, वेजल, स्टाउट, मिंक एंड अदर्स, ये सब ग्रुप से क्या करते हैं, और ऑटर्स क्या बिलोंग करते हैं, लगभग रिजेंबल होते हैं उनसे। एंड आई फेस्ड अ कंटिन्यूअस बैरेज ऑफ conjunctural question that spread all the musclines but the otter, और मैंने फेस किया कंटिन्यूअस बैरेज ऑफ कंजंक्शन, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड विद गेसेस, तो ऐसे क्वेश्चंस जो गेस से भरे हुए क्वेश्चन को मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया। दैट स्प्रेड ऑल द मस्टेलिन्स बट द ऑटर, वह सभी मतलब मस्टेलिन्स जैसा था लेकिन ऑटर किसी ने भी नहीं मतलब उसको गेस किया। एंड मोर रैंडम गेसेस हिट्स ऑन अ बेबी सील एंड स्कल, और ज़्यादातर जो रैंडम गेस होते थे वो किस पे हिट होते थे, ये बेबी सील है या एक स्क्वेरल है, गिलहरी है। एंड इज दैट अ वॉलरस मॉन्स्टर, और कुछ लोगों ने उसको क्या गेस कर दिया, वॉलरस मिन्स्टर, मतलब जो दरियाई घोड़ा होता है उसको उन्होंने कह दिया। एंड रिड्यूस मी टू गिगल्स, जिसकी वजह से मैं क्या होगा, मुझे थोड़ी सी मतलब गिगल्स मतलब हंसी जैसी कुछ आई। एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, और मैं कहीं मैंने क्या सुना कि वह हिप्पो जैसा, हिप्पोपोटामस जैसा दिखता है। अ बीवर, अ बेयर कब, अ लेपर्ड, एंड ये सब चीज़ों से क्या हुआ, उसका कंपैरिजन हुआ कि वह वैसा दिखता है। अपेरेंटली दैट हैज चेंज्ड इट्स स्पॉट्स, लियोपर्ड इसलिए बोला गया कि शायद उसने अपने जो स्पॉट्स हैं उसने चेंज कर लिए हैं। एंड ब्रोंटोसॉर, उसको क्या बोला गया, ब्रोंटोसॉर हो सकता है। एंड मिस वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, मिस सब कुछ था लेकिन क्या नहीं था, ऑटर ही नहीं था। ठीक, बट द क्वेश्चन फॉर विच I answered the highest score came from a laborer digging a hole in the street, और एक जो क्वेश्चन है कि मैं सबसे ज़्यादा अवार्ड हाईएस्ट स्कोर किसको देना चाहूँगा, वह यह है कि एक बार एक लेबरर था, डिगिंग अ होल मतलब गड्ढा खन रहा था इन द स्ट्रीट, रास्ते में। आई स्टिल फॉर फ्रॉम हिम व्हेन ही लेट डाउन हिज टूल, मैं उससे बहुत ही दूर था, उसने क्या किया, लेट डाउन रख दिया अपने टूल को, जो जिससे वह डिग कर रहा था उस टूल को रख दिया। एंड पुट हिज हैंड ऑन हिज हिप्स, और उसने अपने हैंड को अपने हिप में रखा मतलब अपने कमर पर रख लिया। एंड बिगैन टू स्टेयर, और उसने क्या कर दिया, घूरना चालू कर दिया। एज आई ड्रू नियर, जैसे ही मैं नियर उसके नज़दीक पहुंचता गया, आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, मैंने उसका एक्सप्रेशन देखा और मैं सरप्राइज हुआ, उसका वो जो सरप्राइज हो रहा था मैं वह देख रहा था। एंड अफ्रंट, और मैं थोड़ा सा क्या फील किया, इंसल्ट फील किया। फ्रंट मीन्स इंसल्ट, एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन whom टू प्ले जोक्स, और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ कि जिस पर क्या किया जाए,
जोक मारा जाए। एंड आई केम ए ब्रस्ट ऑफ हिम, मैं एकदम उसके आमने सामने आ गया। ही स्पैट, उसने थूका। ग्लेयर्ड, घूरा। एंड ग्रोड, और घुर्राक बोला कि हेयर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी। हे मिस्टर, ये क्या हो सकता है। अब इस तरह ये स्टोरी ख़त्म हो गई। ये बहुत ही लेंदी लेसन था और मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी में इसको ख़त्म किया है। And thanks for watching this video, and please like and subscribe my channel. Thank you so much.